अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऐसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक्स देखे थे। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सीखे थे, क्या क्या यूज़ होने वाले हैं इसमें, बेसिक फार्मूलेज क्या रहेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ डाई इज़ थ्रोन 6 टाइम्स। इफ़ गेटिंग एन ऑड नंबर इज़ अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। 3 सब क्वेश्चंस है इसमें। फर्स्ट वन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 इज 5 सक्सेसेस, सेकेंड इज एट लीस्ट 5 सक्सेसेस, थर्ड वन इज एट मोस्ट 5 सक्सेस। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला? दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू एन सी एक्स p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। ये फॉर्मूला देखे थे। अब कैपिटल X क्या होता है? रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पर फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि रैंडम वेरिएबल क्या दिया हुआ है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल मतलब जो क्वेश्चंस हमें दिया हुआ है, जो फाइंड आउट करना है, दैट विल बी आवर रैंडम वेरिएबल। सो x क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? See what we have to calculate here. A die is thrown 6 times. If getting an odd number is a success. See this one. Getting an odd number. क्या निकालना है हमें? Getting an हमें odd number चाहिए। एक डाई है, उसे थ्रो किया है और उसमें से हमें क्या निकालना है? ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना है। तो हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा? रैंडम वेरिएबल विल बी गेटिंग एन ऑड नंबर। रैंडम वेरिएबल मिल गया। अब हमें किसकी ज़रूरत है? n चाहिए, p चाहिए एंड q निकालना है। ओके, n क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। कितनी बार इसको थ्रो किया है? 6 टाइम्स थ्रो किया है। सो व्हाट इज़ अवर n? n इज इक्वल टू 6। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस देन द प्रोबेबिलिटी, हैव टू फाइंड दिस सब क्वेश्चंस। ठीक है, अब ऑड नंबर दे रहा है। देखो अब यहाँ पर अगर कोई भी डाई को थ्रो करते तो सैम्पल स्पेस हमारा क्या मिलता है? दैट सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। ये बनेगा हमारा सैम्पल स्पेस। ओके, अब इसमें से इसको प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? किस पे फोकस करना है हमें? ऑड नंबर्स पे। तो ऑड नंबर्स क्या क्या है यहाँ पर? देखो ऑड नंबर इज़ 1 3 एंड 5। कितने ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर? 3 ऑड नंबर्स है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या मिलेगी हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसको कंसीडर करना है? ऑड नंबर्स को। तो कितने ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर? 3 ऑड नंबर्स है एंड टोटल नंबर्स कितने हो जाते हैं यहाँ पर? 6 टोटल नंबर्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज़ p क्या हो जाएगा? आउट ऑफ 6 कितने नंबर्स दे रहा है यहाँ पर? 3 ऑड नंबर्स। सी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या दे रहा है? गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर पे फोकस करना है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब क्या होता है? पी होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखे थे पी क्या है। पी इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है यहाँ पर? गेटिंग एन ऑड नंबर। सो किसी भी डाई को थ्रो करने पे ये सैम्पल स्पेस आता है। आइदर वी कैन गेट 1 2 3 4 5 और 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किस तरह से निकालेंगे? आउट ऑफ 6 कितने ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर? 3 ऑड नंबर्स है। तो क्या हो जाएगा ये? 3/6 दैट इज़ 1/2। तो हमें p क्या मिल जाएगा यहाँ पर? p इज़ इक्वल टू 1/2। ओके, n मिल गया, p मिल गया। अब क्या चाहिए हमें? q चाहिए। तो q किस तरह से निकालेंगे? p प्लस q इज़ इक्वल टू 1 होता है। सो q इज़ 1 माइनस p दैट इज़ 1 माइनस हाफ विच इज़ इक्वल टू हाफ। सो q भी क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर? 1/2। सारी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई हमें। n मिल गया, p मिल गया, q मिल गया। रैंडम वेरिएबल सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। रैंडम वेरिएबल समझ लिए कि क्या है? दैट इज़ गेटिंग एन ऑड नंबर। अब चलते हैं हम स्मॉल x पर। ओके, अब स्मॉल x 3 सब क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। ओके, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें यहाँ पर? 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालना है। दैट इज़ x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? स्मॉल x बनेगा x इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, अब इसे लिखने का एक मेथड होता है दैट इज़ कैपिटल X रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्ड्स टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, p।
जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ये क्या होता है, इसको एक्सप्रेस, इसका वे ऑफ एक्सप्रेशन बोलो या फिर इसे लिखने का ये मेथड होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये लिखना होगा। गिवन लिख लिया, उसके बाद में रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्ड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n कॉमा p। n मीन्स दिस 6, p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज x करस्पॉन्ड्स टू b ऑफ 6 कॉमा 1/2। ये लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 पर आना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, वी हैव टू फाइंड find the probability of 5 successes। 5 successes means what here, x equal to 5। तो क्या हो जाएगा हमारा ये p of capital X is equal to 5। ओके, सारी वैल्यूज़ आ गई, स्मॉल x आ गया, p आ गया, q आ गया, n आ गया। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो n कितना है, n is 6, c x is 5, p is half raised to x is 5, q is again half raised to n minus x, n is 6, 6 minus x is 5। देखो ये गिवन क्वांटिटी से यहाँ पर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। n c x है तो n कितना है, 6 है, c x कितना दे रहा है, यहाँ से मिलेगा हमें 5। देन p कितना मिला, p इज़ हाफ 1/2, पावर क्या दे रहा है x कितना है यहाँ पर 5, 1/2 रेस टू 5, q इज़ हाफ रेस टू n माइनस x, 6 माइनस 5। ओके, इसको सॉल्व करना है। दैट इज 6c5 1/2 रेस टू 5, ये हो जाएगा 1/2 रेस टू 6 माइनस 5, दैट इज़ 1। अब ये कॉम्बिनेशन निकालना है हमें, ठीक है। सो अब क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, NCN माइनस R इज इक्वल टू NCR, ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है। ओके, NCR कितना है, 6c5, 6 माइनस 5 कितना होता है, 1 होता है। तो 6c5 किसके इक्वालेंट हो जाएगा, ये इक्वालेंट होगा 6c1 के। 6c5 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 क्या होता है, n माइनस आर है ना, n माइनस आर, दैट इज 6 माइनस 5 इक्वालेंट टू 1। और 6c5 तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, NC1, NC1 होता है तो आंसर क्या मिलता है उसका n, तो इसका आंसर क्या मिलेगा डायरेक्टली 6। ओके, देखो जो लास्ट बेसिक्स में हम लोगों ने सीखे थे सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर यूज़ करें। अगर बेसिक नहीं देखे हो तो बेसिक का वीडियो पहले देखो, उसके बाद में ये एक्सरसाइज पर आओ। ओके, सो 6 इंटू 1/2 रेस टू 5 इंटू 1/2 रेस टू 1 विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू, ये क्या हो जाएगा 1/2, 5 + 1, बेस सेम है दोनों का तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो 1/2 रेस टू 6, 6 इंटू ये हो जाएगा 1/2 रेस टू 6, दैट इज़ दिस इक्वल टू 6 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 रेस टू 6, 1/2 रेस टू 6 कितना होता है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इसे, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 64। ओके, कैलकुलेशन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, दैट इज़ 3/32। सो p ऑफ x इक्वल टू 5 कितना मिल गया, 3/32। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सब क्वेश्चन। नाउ सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब क्या, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 5 सक्सेस तो होना ही चाहिए। ओके, एटलीस्ट बोल रहा है कम से कम 5 हो, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 5। एटलीस्ट 5 मीन्स कम से कम 5 सक्सेस होना चाहिए। ओके, सो देखते हैं अभी ये सेकेंड सब क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ना। सी सेकेंड वन इज़ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। ओके, सो एटलीस्ट मीन्स व्हाट, यहाँ पर अब किस तरह से लिखेंगे हम, p ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 क्यों लिखें यहाँ पर, एटलीस्ट वर्ड दिया ना, कम से कम 5 सक्सेस होना चाहिए, उससे ज़्यादा रही तो चलेगा, या तो 5 हो या तो उससे बड़ा हो तो भी चलेगा, 5 से कम नहीं चाहिए हमें। तो क्या साइन आएगी यहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू क्यों, कम से कम 5 चाहिए हमें, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ओके, अब देखो यहाँ पर डाई को थ्रो किया तो सैम्पल स्पेस क्या मिले थे वहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6 तक गए थे ना। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या बन जाएगी हमारी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 में 2 नंबर आएगा, एक तो 5 आएगा
और एक क्या बचा हमारे पास में, 6 बचा। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5, देन ऐड करेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 प्लस ग्रेटर देन 5, दैट इज़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6। ओके, नाउ दिस इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5, फार्मूला यही हमारा, एन सेम रहेगा, एन कितना था हमारे पास में, एन इज़ 6, सी एक्स क्या बनेगा यहाँ पर, अभी एक्स इज़ 5, पी क्या था 1/2, 1/2 रेज टू एक्स, एक्स इज़ 5, क्यू इज़ अगेन 1/2, देन एन माइनस एक्स, 6 माइनस 5 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6c 6, 1/2 रेज टू 6, 1/2 रेज टू 6 माइनस 6, एक्स क्या हो रहा है हमारा, 6 एंड 6 हो रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किए थे ना, 6c5, 1/2 रेज टू 5, 1/2 रेज टू 6 माइनस 5, इसका आंसर क्या मिला था, अभी हम लोगों ने सॉल्व करे थे, आंसर इसका मिला था हमें 3/32। ओके, चाहे तो वो डायरेक्टली, सो 6c5 की वैल्यू क्या मिली थी, 6, 1/2 रेज टू 5 इंटू 6 माइनस 5 दैट इज़ 1, सो दिस इज़ 1/2 हो जाएगा, प्लस 6c6। अब देखो एन सी एन की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, एन सी एन होता है तो आंसर क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है, सो दिस इज़ 1 इंटू 1/2 रेज टू 6 क्या हो जाएगा, 1/2 रेज टू 6 होगा, इंटू 6 माइनस 6 दैट इज़ 0, 1/2 पावर 0, कोई भी नंबर की पावर 0 तो आंसर क्या मिलता है उसका, 1 मिलता है। ठीक है, नाउ दिस इक्वल टू 6 इंटू 1 अपॉन सी, दिस इज़ 2 पावर 5, 2 पावर 1, बेस सेम है दोनों का, पावर्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी, सो 5 प्लस 1 दैट इज़ 6, सो 2 पावर 6 प्लस ये 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, 1 अपॉन 2 पावर 6। अब यहाँ पर देखो 1/2 रेज टू 6, 1/2 रेज टू 6 सेम है दोनों, भी कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, सो 1 अपॉन 2 रेज टू 6 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा यहाँ से 6 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1, सो ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा, पी ऑफ एक्स greater than equal to 5 is equal to 6 plus 1 that is 7, 7 upon 2 raised to 6, okay, 7 upon 2 raised to 6 that is 7 upon 2 raised to 6 कितना होता है, 64 होता है। okay, सी एटलीस्ट दी आवर है तो साइन क्या लेना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन लेना है। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था हमारा एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, क्या था थर्ड सब क्वेश्चन, एटमोस्ट 5 सक्सेसेस। सी इसका अपोजिट लेना है, एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, और एटमोस्ट दिया हुआ है तो साइन क्या लेंगे हम इसकी, लेस देन और इक्वल टू, सो पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 लेना है हमें। अब पी ऑफ एक्स एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, कम से कम कितना, कम से कम की वैल्यू नहीं डिसाइड करा है, क्या दे रहा है एटमोस्ट 5, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए यहाँ पर 5 होना चाहिए। ओके, सी लेस देन और इक्वल टू जब आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना चाहिए, तो मतलब अभी हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना रहेगा, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इस फॉर्मूले को, इनइक्वालिटी को हम कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जब लेस देन और इक्वल टू की साइन रहे तो इसे किस तरह से चेंज करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे आया ये देखो, प्रोबेबिलिटी है, सो प्रोबेबिलिटी में कभी भी कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट होती है। अब एटमोस्ट 5 सक्सेसेस बोल रहे हैं। ओके, डाई है तो डाई में कितने सैम्पल स्पेस आ गए हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लेना है हमें, 5 लेना है, सो 0 प्लस 1 प्लस 2, 3, 4, 5 एंड 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, सबकी प्रोबेबिलिटी लेना है। PMF प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सीख करेंगे, PMF सबको ऐड करने पे हमेशा आंसर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर 5 एटमोस्ट 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5, मतलब ये P ऑफ 0 से P ऑफ 5 इसको यहीं पर रहने दो इक्वालिटी की, और इसको क्या करेंगे,
उस तरफ भेजेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 यहाँ पर ही रहने दो। सो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या था हमारा, पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 था। ये सबको ऐड करें, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये सबको ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें, पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड के उस तरफ ट्रांसफ़र करो। यहाँ पर एडिशन में है, इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा ये। दैट इज़ किसके इक्वेलेंट है ये, दिस इज़ इक्वेलेंट टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 के इक्वेलेंट है। ओके, सो अब डायरेक्टली चाहे तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे सो फॉर्मूला इसका क्या बनता है, 1 माइनस पी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब देखो इनइक्वालिटी को किस तरह से कन्वर्ट करना है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसको 1 माइनस करेंगे तो साइन क्या आ जाएगी, स्ट्रिक्टली लेस देन, इक्वालिटी भी हट जाएगी और लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो किस में कन्वर्ट होगा, लेस देन में। अगर यहाँ पर क्या दे रहा है, लेस देन और इक्वल टू है ना, इक्वालिटी दी हुई है और लेस देन दिया हुआ है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, लेस देन भी हट जाएगा और इक्वालिटी की साइन भी हट जाएगी, लेस देन किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर देन में। ओके, अब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है और 1 माइनस करना है तो क्या बनेगा, ये लेस देन और इक्वल टू बनेगा, और स्ट्रिक्टली लेस देन है तो किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये कॉन्सेप्ट याद में रखो किस तरह से कन्वर्ट करना है। अगर ग्रेटर देन और इक्वालिटी साइन है तो उसको हटा देना है, लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट करना है, ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट करना है, इक्वालिटी है तो इक्वालिटी नहीं आएगी, और अगर इक्वालिटी नहीं दे रहा है तो चेंज करने में इक्वालिटी लगाना पड़ेगा। ये रूल याद रखना चेंज करने के लिए। ठीक है, सो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। अब इतनी 5 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने से अच्छा है हम इसको चेंज करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, 1 माइनस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा हमारे पास में क्या नंबर है, यहाँ पर सिर्फ एक है, दैट इज़ 6। तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6। देखो ये फॉर्मूला क्या था, ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 किसके इक्वल आया, 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 5, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, 1 माइनस तो वैसे ही रहेगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 में बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एन सी एक्स, एन कितना है हमारा 6, सी एक्स भी कितना है 6, देन पी इज़ 1/2, पावर एक्स, एक्स इज़ 6, q is again 1/2, power is n minus x, that is 6 minus 6. Okay, now this equal to 1 minus NCN है तो आंसर 1 into ये 1/2 raised to 6, ये 0 होगा, 6 minus 6 0, एनी नंबर पावर 0, आंसर 1, which is equal to 1 minus 1 into 1, that is 1 upon 2 power 6. Okay, दिस इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर 6 कितना होता है, अभी कैलकुलेट करें, दैट इज 64। नॉट दिस इक्वल टू 64 माइनस 1 अपॉन 64, सो पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 कितना मिलेगा, 63 अपॉन 64। सो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चन थे। पहला क्या था हमारा, एग्जैक्टली 5 सक्सेसेस निकालना था, देन एटलीस्ट 5, एटलीस्ट आएगा तो ग्रेटर देन लेना है, एटमोस्ट रहेगा तो लेस देन लेना, और लेस देन को किस में कन्वर्ट कर देना है, 1 माइनस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है उसे। ठीक है, चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सी क्वेश्चन नंबर 2 इज अ पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस मतलब क्या, एक साथ 2 डाई को थ्रो किया है, डाई मतलब क्या, लूडो, लूडो जो हम खेलते हैं वो। सो अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। ओके, फॉर्मूला हमारे पास में है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या होता है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला याद रखो हमेशा। ओके, सो एन चाहिए, पी चाहिए, क्यू चाहिए, एंड अ रैंडम वेरिएबल क्या दे रहा है वो निकालना है हमें। सो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, कितनी बार थ्रो किया है, 4 टाइम्स थ्रो किया, तो यहाँ से हमें एन मिल गया, एन इज इक्वल टू 4। ओके, उसके बाद में देखो क्या दे रहे हैं, इफ़ गेटिंग अ डबलेट इज़ कंसिडर्ड अ सक्सेस, गेटिंग अ डबलेट, डबलेट मतलब क्या, 2 डाइस, 2 लूडो को एक साथ थ्रो किया है, तो डबलेट मतलब क्या, इस तरह से आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 एंड लास्ट वन इज 6 6। दिस इज कॉल्ड एज अ डबलेट, मतलब दोनों लूडो में सेम नंबर आना चाहिए। ओके,
if getting a doublet is considered as a success, so this is our random variable. So x क्या है हमारा, x मिल गया हमें getting a doublet, और यही क्या रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी रहेगी. ओके, अब p निकालना है हमें, क्या मिलेगा. सो गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस. किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, 2 सक्सेस निकालना है. सो p कंसिडर करना है अभी यहाँ पर, p क्या रहेगा. ओके, अभी देखो 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है तो इस तरह से फॉर्मेट इसका बनेगा. सो इसमें सैम्पल स्पेस जो आता है, सैम्पल स्पेस कितने मिलते हैं हमें 2 डाई को थ्रो करने पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सीखे हैं कितने सैम्पल स्पेस मिलते हैं हमें, टोटल 36 सैम्पल स्पेस मिलते हैं यहाँ पर. 1 1 1 2 1 3, देन कंटिन्यूशन करते करते कहाँ तक जाना है हमें 6 6. तो टोटल नंबर कितने मिलते हैं इस तरीके से हमें 36 मिलते हैं. ठीक है, सो 36 में से अभी यहाँ पर किसको कंसिडर करा है, डबलेट को सिर्फ कंसिडर करा है. तो टोटल कितने डबलेट है हमारे पास में, सी दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. तो आउट ऑफ 36 वी हैव ओनली 6 डबलेट्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, 6/36, दैट इज़ 1/6. ना व्हाट इज़ अवर क्यू, क्यू क्या मिलेगा अभी इससे, 1 माइनस पी होता है, दैट इज़ 1 माइनस 1/6, 6 माइनस 1/6, दैट इज़ 5/6. N4 आया, P 1/6 आया, Q 5/6 आया. अब हमें निकालना है P ऑफ x इक्वल टू, देखना है हमें क्या बोला. पहले इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे हम कि किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे. दैट इज़ रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्ड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ NP. That is random variable corresponds to binomial distribution of what is our n. N is 4, p is 1/6. ओके, अब क्वेश्चन पर आते हैं हम. क्वेश्चन क्या दे रहा है हमें, क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस निकालना है, दैट इज़ p ऑफ x इक्वल टू 2 निकालना है हमें. सो p ऑफ x इक्वल टू 2 कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो. सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, n इज़ 4 c 2 n c x, x इज़ 2 n इज़ 4. सो 4c2, what is our p, p is 1/6 raised to x, x is 2, q is 5/6 raised to n minus x, n is 4, x is 2, that is 4c2 1/6 power 2, 5/6 power 4 minus 2 is 2. Okay, 4c2 डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेट करेंगे ये कॉम्बिनेशन को. 4c2 किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर 2 है तो 4 को 2 टाइम्स कम करो, दैट इज़ 4 × 3, 4 को इंक्लूड कर, डिवाइडेड बाई 2 को 1 तक लेके जाना है, 2 × 1 इंटू ये 1/6 स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर होगा. ओके, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12/2 दैट इज़ 6 इंटू 1/6 स्क्वायर दैट इज़ 36 इंटू ये 25/36. अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पे हमारा इसका आंसर क्या मिलेगा, 6/36 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 6 होगा. 25/6 इंटू 36 बनेगा ये. सो आंसर क्या मिलेगा इसका, 25/6 इंटू 36, दैट इज़ नथिंग बट 216. सो P ऑफ x इज इक्वल टू 2. ओके, सो लास्ट में इसका फाइनल आंसर क्या लिख देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस इज 25/216. क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये एक लाइन वहाँ पर ऐड कर देना. क्या दे रहा था वहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस इज़, जो आंसर मिला था हमें वो लिखना है. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 5 सक्सेसेस. ये एक फाइनल आंसर लिखना ज़रूरी है यहाँ पर. ओके, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. See, question number 3 is there are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than 1 defective items? See, कोई एक चीज़ का सेट दे रहा है यहाँ पर, आइटम्स मतलब क्या, कोई भी चीज़ दी हुई है, 5% उसमें से क्या है वो डिफेक्टिव है. ओके, 5% डिफेक्टिव है. अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, व्हाट इज़ द probability that a sample of
10 आइटम्स, दैट इज़ n दिया हुआ है, ये 10 टोटल नंबर ऑफ कितना दे रहा है यहाँ पर चीज़ें 10 दी हुई है, तो n क्या हो जाएगा 10 दे रहा है। विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स। सो रैंडम वेरिएबल क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, रैंडम वेरिएबल इज़ अ नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो x क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। अब देर आर 5% ऑफ डिफेक्टिव, तो ये 5% क्या है हमारा, दिस इज़ नथिंग बट आवर p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ 5%। ठीक है, अब देखो ये परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में है तो इसे कन्वर्ट कर देंगे हम, दैट इज़ 5/100 कर देंगे। सो 5/100 किए तो क्या मिलेगा, ये 1/20 हो जाएगा। ओके, p मिल गया, p की हेल्प से क्या निकालेंगे, q निकालेंगे। सो q इज़ 1 माइनस p, 1 माइनस 1/20 दैट इज़ 19/20 हो जाएगा। ये लिखने का तरीका, रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्ड्स टू बाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, p, n इज़ 10, p इज़ 1/20। ओके, इसके बाद में फॉर्मूला लिख देंगे हम यहाँ पर, वी हैव, व्हाट इज़ आवर फॉर्मूला, p of capital X is equal to small x, that is NCx p raised to x q raised to n minus x। ना अब फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैम्पल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स। 10 चीज़ों का सेट है, अब 10 चीज़ों के सेट में ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उसमें एक से ज़्यादा आइटम्स क्या होने चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। कम से कम एक आइटम ही क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नॉट मोर देन बोल रहा है, नॉट मोर देन का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट 1 आइटम शुड बी डिफेक्टिव, नॉट मोर देन 1 मतलब क्या, एटलीस्ट हो जाएगा ये। ओके, अब एटलीस्ट होगा तो एटलीस्ट के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। अब लेस देन और इक्वल टू 1 में क्या क्या आ जाएगा, एक तो 0 रहेगा, एक तो 1 ही रहेगा, दैट इज़ p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1। नाउ दिस इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 0, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n कितना है, n इज़ 10, 10c 0, p इज़ 1/20, 1/20 रेज टू x, x इज़ 0, देन 19/20 रेज टू n माइनस x, 10 माइनस 0 प्लस 1 हो तो क्या हो जाएगा, 10c1, सेम फॉर्मूला, 1/20 रेज टू 1, 19/20 रेज टू 10 माइनस 1। ओके, देन क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 10c0, देखो यहाँ पर सफिक्स में 0 है तो आंसर कितना मिलता है इसका, 1 मिलता है। एनी नंबर पावर 0 इज़ ऑल्सो 1, 19/20 पावर 10 माइनस 0 दैट इज़ 10 प्लस सफिक्स में 1 है तो आंसर क्या मिलेगा इसका, 10 मिलेगा, इंटू 1/20 पावर 1 दैट इज़ 1/20 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज़ 9, 19/20 पावर 9 हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। सो ये 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, 19/20 पावर 10 प्लस, अब आगे क्या हो जाएगा, ये 10/20 ये कैंसिल होगा। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 19/20। सो इसको लिख सकते हैं हम, सॉरी ये इंटू में है यहाँ पर। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 10/20 इंटू 19/20 पावर 9। अब देखो 19/20 पावर 9, 19/20 पावर 10, तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 19/20 पावर 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक 19/20 बचेगा और यहाँ पर क्या होगा, 10/20 बचेगा। ठीक है, सो 19/20 पावर 9 इंटू, बेस सेम है ना दोनों का, डिनोमिनेटर 20 तो न्यूमरेटर ऐड होगा, 19 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज़ दिस इक्वल टू 19/20 पावर 9 इंटू 29/20। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर है। तो लास्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो क्वेश्चन है ना वही लिखना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैम्पल ऑफ 10 आइटम विथ इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम इज़
19/20 पावर 9 इंटू 29/20 वही क्लास स्टेप क्या करोगे यहाँ पर ऐड कर दोगे। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सी क्वेश्चन नंबर 4 इज 5 cards are drawn successfully with replacement from a well shuffled pack of 52 cards। सी यहाँ पर कार्ड्स का क्वेश्चन आ गया है। सो कार्ड्स भी हमें पता है कि 52 पैक का कार्ड होता है वो। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, नन इज स्पेड्स। ओके, 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है, 3 सब क्वेश्चन से 1 बाय 1 इसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि एन क्या होगा, पी क्या होगा और क्यू क्या होगा। सो सबसे पहले एन डिसाइड करेंगे। एन कितने, देखो 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली, कितने कार्ड्स को ड्रॉ कर रहा है वो 5 कार्ड्स को, तो एन क्या हो जाएगा हमारा, एन इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पी बताना है हमें कि पी क्या रहेगा। किसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, देखो किसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है, स्पेड हर जगह दे रहा है। देखो हर जगह क्या दे रहा है, 3 सब क्वेश्चन है ना, सो कितने क्या दे रहा है, हर जगह स्पेड दे रहा है। तो टोटल कितने स्पेड कार्ड होते हैं हमारे पास में, जो कार्ड रहता है, जो पैकेट रहता है कार्ड्स का, उसमें टोटल 13 स्पेड्स कार्ड होते हैं। ओके, सो स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकाल, स्पेड को क्या लेना है यहाँ पर, सक्सेस माना है ना उसने, तो इस टोटल कितने कार्ड होते हैं 52, उसमें से स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, तो 13/52 दैट इज़ कितना हो जाता है ये 1/4। एन हो गया 5। पी समझ में आया किस तरह से लेना है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, हर जगह स्पेड को क्या लेना है, यहाँ पर सक्सेस फाइंड बोल रहा है स्पेड को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसकी लेना है, स्पेड की। कितने स्पेड्स कार्ड होते हैं 13, कितने में से 52 में से, तो 13 आउट ऑफ 52 क्या हो जाएगा 1/4। तो क्यू क्या मिलेगा, क्यू इज़ 1/p, दैट इज़ 1 - 1/4, दैट इज़ 4 - 1, 3/4। पी मिल गया, क्यू मिल गया। अब एक्सप्रेशन लिख देते हैं, रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्ड्स टू बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन कॉमा पी। सो व्हाट इज अवर एन, एन इज 5, पी इज 1/4। देन वी हैव टू राइट द फॉर्मूला। नाउ वी हैव, क्या है हमारे पास में फॉर्मूला, पी ऑफ कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स विच इज इक्वल टू एन सी एक्स, पी रेज टू एक्स, क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ये फॉर्मूला है हमारे पास में। आते हैं सब क्वेश्चन फर्स्ट पर। सब क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रहा है, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब क्या लेना है यहाँ पर, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, सारे के सारे 5 कार्ड्स क्या होने चाहिए, स्पेड होने चाहिए, दैट इज़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5। ऑल बोल रहा है ना, एग्जैक्टली 5 लेना है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर। एन कितना दे रहा है, एन भी 5 है, सी पी एक्स भी कितना मिला 5 मिला, पी कितना दिया हुआ है 1/4, 1/4 रेज टू 5, क्यू कितना आया 3/4, 3/4 रेज टू एन माइनस एक्स, दैट इज़ 5 - 5। ओके, फर्दर सॉल्व करेंगे, 5C5 दोनों सेम है तो आंसर कितना मिलता है, दोनों सेम है तो आंसर 1 मिलता है। 1/4 पावर 5 दैट इज़ 1/4 पावर 5 इंटू 3/4, 5 - 5 0, एनी नंबर पावर 0, आंसर 1, तो आंसर क्या मिलेगा इसका 1/4 पावर 5। 1/4 पावर 5, अगर इसको 4 की पावर 5 कैलकुलेट करते हैं तो आंसर क्या होता है इसका 1/1024। ये मिल गया फर्स्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड इज 1/1024। ओके, चलो बढ़ते हैं इसके सेकेंड सब क्वेश्चन पे। सेकेंड सब क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पर, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स। सो क्या लेंगे यहाँ पर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ना एटलीस्ट दिया हुआ है ना एटमोस्ट दिया हुआ है, डायरेक्टली क्या दे रहा है, ओनली 3 दे रहा है। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। एन कितना है, एन इज़ 5, सी 3, पी कितना मिला था हमें, पी मिला था 1/4, सो 1/4 रेज टू एक्स, एक्स इज़ 3, क्यू कितना आया था, क्यू इज़ 3/4, 3/4 रेज टू एन माइनस एक्स, व्हाट इज़ अवर एन, एन इज़ 5 - 3।
फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन हो गया सॉल्व करने से। 5C3 का आंसर क्या मिलेगा, इसको 3 टाइम्स कम करो, 5 4 3 डिवाइडेड बाई 3 2 1 इंटू 1/4 इंटू ये हो जाएगा 5 - 3 दैट इज़ 2 होगा, सो 3² / 4²। सो इसका आंसर क्या मिलता है, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसल, 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10 इंटू 3² इज़ 9/4³ 4/2 दैट इज़ 4/5 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा ये। अभी इसका जब पूरे का कैलकुलेशन करेंगे हम, तो इसका कैलकुलेशन मिलता है हमें 10 × 9 दैट इज़ 90/4/5 होता है 1024। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 45 2 से कैंसिल होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो आंसर क्या मिलेगा इसका, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। सो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड इज़ 45/512। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नन ऑफ द कार्ड इज स्पेड। ये है थर्ड क्वेश्चन, नन ऑफ द कार्ड इज, कोई भी कार्ड स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होगा, ये एक भी स्पेड नहीं है तो P ऑफ X इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है, दैट इज़ क्या बनेगा हमारा ये 5C0 1/4/0 3/4/5 - 0 राइट। नाउ दिस इक्वल टू 5C0 की वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी भी वैल्यू 1, ये 3/5/4/5 5 - 0 दैट इज़ 5, दैट इज़ 3/5 3/5 क्या मिलता है 243 अपॉन 4/5 मिलता है 1024, 1 × 1 1। सो क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द कार्ड इज स्पेड इज क्या आता है 243 डिवाइडेड बाई 1024। ओके, सो अप टू दिस वी हैव सॉल्व्ड 4 क्वेश्चंस। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके।